Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDTM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. Subject Anandam, Joy of Giving Part 10, Action for Happiness. सबसे पहले हम टेकिंग एक्शन सम प्रैक्टिकल आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे. टेकिंग एक्शन सम प्रैक्टिकल आइडियाज़. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ दिए गए हैं एंड यू हैव टू डू इट इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑल्सो. आप इसको प्रायोगिक रूप में भी करेंगे और आपका ये डेली वर्क होगा. द फॉलोइंग पॉइंट्स introduce a series of simple action to take in your daily life. They are just some of the many things that recent scientific research shows can have a positive impact on our happiness and fulfillment. You don't have to try to do all the exercise at once. Ideally, alongside your mindfulness practice, you would select one or two actions to try for a few days and see how this works for you. Variety is good, so try different exercises. Don't worry if some actions work well and others don't. Everyone has their personal preferences. You may want to make the actions you find useful part of your ongoing routine. Now there are 6 practical ideas, and which is a daily attentiveness or mindfulness, 3 good deeds, letter of thanks and appreciation, extra acts of kindness, and 5th is use your strengths, and 6th is look for the good in people. अब हम इसे हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे. कार्य गतिविधि कुछ व्यवहारिक विचार. निम्नलिखित बिंदु आपके दैनिक जीवन में लेने के लिए सरल क्रियाओं की एक श्रृंखला पेश करते हैं. वे ऐसी कई चीज़ों में से कुछ हैं जो हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान शो में हमारी खुशी और पूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. आपको एक ही बार में सभी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है और कोशिश करने की भी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है. आदर्श रूप से अपनी मनमर्जी के अभ्यास के साथ आप कुछ दिनों के लिए प्रयास करने के लिए 1 या 2 क्रियाओं का चयन करेंगे और देखेंगे कि यह आपके लिए कैसे काम करता है. विविधता अच्छी है, इसलिए विभिन्न अभ्यासों को आजमाइए. चिंता ना करें अगर कुछ क्रियाएं अच्छी तरह से काम करती हैं और अन्य नहीं करती हैं. सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं होती हैं. आप उन कार्यों को करना चाहते हैं जिन्हें आप अपनी नियमित दिनचर्या का उपयोगी हिस्सा पाते हैं. और ये 6 प्रकार की हैं. दैनिक सतर्कता या सचेतन. दूसरा है 3 अच्छे काम. तीसरा है धन्यवाद और प्रशंसा का पत्र. 4th है दयालुता का अतिरिक्त कार्य. 5th है अपनी ताकत का उपयोग करें. और 6th है लोगों में हम अच्छा देखें. अब हम पढ़ेंगे इन सभी आइडियाज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है हमारा डेली अटेंटिवनेस और माइंडफुलनेस. इंट्रोडक्शन. Mindfulness is a way of paying attention to the present moment. When we are mindful, we become more aware of our thoughts and feelings and better able to manage them. Being mindful can boost our concentration, improve our relationships, and help with stress of depression. It can even have a positive effect on physical problems like chronic pain. Anyone can learn to be mindful. It's simple. You can do it anywhere
and the result can be life changing. So take a 10 minutes each day to do a simple mindfulness meditation, and many of us spend much of our time focused either on the past or on the future, paying very little attention to what is happening right now. Being mindful involves staying in the moment, spending more time noticing what is going on both inside ourselves and in our surroundings. So rather than trying to change things, it involves accepting the way that things are, for better or for worse. सो माइंडफुलनेस होना हमें बहुत ज़रूरी है. अब इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं. दैनिक सचेतन परिचय. सचेतन वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का एक तरीका है. जब हम सचेत होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं और उन्हें प्रबंधित करने में बेहतर होते हैं. सचेत होने से हमारी एकाग्रता को बढ़ावा मिल सकता है, हमारे रिश्तों में सुधार हो सकता है और तनाव या अवसाद में मदद मिल सकती है. यहाँ तक कि पुरानी दर्द जैसे शारीरिक समस्याओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कोई भी व्यक्ति मन लगाना सीख सकता है. यह सरल है, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं और परिणाम जीवन बदल सकते हैं. एक सरल सचेत मेडिटेशन करने के लिए हर दिन 10 मिनट का समय आपको निकालना है. और हम में से बहुत से लोग अपना अधिकतर समय या ज़्यादातर समय जो है या तो अतीत या भविष्य पर केंद्रित करते हैं. जो अभी हो रहा है उस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं. और सचेत होने में पल में शामिल रहना चाहिए और अधिक समय बिताना शामिल है. और जो अपने आप को और हमारे आसपास दोनों में क्या चल रहा है वो भी हमें नोटिस करते रहना चाहिए. और चीज़ों को बदलने की कोशिश करने के बजाय इसमें इसे उसी तरीके से हमें स्वीकार करना शामिल है. और चीज़ें बेहतर है या और भी बुरा के लिए हो सकता है. Now, second is the 3 good deeds. Introduction. Being grateful is about much more than just saying thank you. It's about not taking things for granted and having a sense of appreciation and thankfulness for life. People who are grateful tend to be happier, healthier, and more fulfilled. Being grateful can help people cope with stress and can even have a beneficial effect on heart rate. So each day write down 3 good things that happened. They can be anything you feel good about or grateful for. Even on a bad day, there are normally some things that we can feel good about. Taking time to be grateful is not about ignoring the bad things. It just helps us focus our attention more on the positive rather than dwell on the negative. अब इसका हम हिंदी वर्जन पढ़ेंगे और इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे. यानी कि 3 अच्छे काम. परिचय. आभारी होने के बारे में सिर्फ धन्यवाद कहने की तुलना में अधिक है. यह दी गई चीज़ों के लिए नहीं है और जीवन के लिए प्रशंसा और धन्यवाद की भावना है. जो लोग कृतज्ञ होते हैं वे खुश, स्वस्थ और अधिक पूर्ण होते हैं. आभारी होने से लोगों को तनाव में निपटने में मदद मिल सकती है और यहाँ तक कि हृदय गति पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है. हर दिन 3 अच्छी बातें लिखें जो हुई हैं. वे कुछ भी हो सकती हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं या उनके लिए आप आभारी हैं. बुरे दिन पर भी आमतौर पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं. आभारी होने के लिए समय निकालना बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बारे में नहीं है. यह हमें नकारात्मक पर ध्यान देने के बजाय हमें सकारात्मक पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.
Third here, letter of thanks and appreciation. Introductions. Studies show that expressing a gratitude to others can significantly boost our happiness. It can also have a powerful effect on the recipient and help the strengthen your relationship. Who are you really grateful to? Think of the three people who have been a really positive influence in your life and that you feel really grateful to. They could be a member of your family, an old teacher, or a long lost friend, colleagues, or someone else who has made a real difference in your life. धन्यवाद और प्रशंसा का पत्र। परिचय। अध्ययन बताते हैं कि दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करने से हमारी खुशी बढ़ सकती है। ये प्राप्तकर्ता पर एक शक्तिशाली प्रभाव भी डाल सकता है और आपके रिश्तों को बहुत अधिक मजबूत करता है और उसमें मदद भी करता है। आप वास्तव में किसके आभारी हैं? उन 3 लोगों के बारे में आप सोचें जो आपके जीवन में वास्तव में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और जिन्हें आप वास्तव में आभारी महसूस करते हैं। वे आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, पुराना शिक्षक हो सकते हैं, लंबे समय से खोए हुए दोस्त हो सकते हैं, सहकर्मी या कोई और जो आपके जीवन में एक वास्तविक बदलाव ला सकता है। तो हमें इससे ये तात्पर्य कि हमें समय समय पे उन लोगों का धन्यवाद और उनकी प्रशंसा करती रहनी चाहिए। और ये जैसे हम फैमिली मेम्बर्स में हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको तो हम हमेशा उनके आभारी रहना चाहिए हमें और उनको हमेशा उनके बिना वो हमें सकारात्मक एक वातावरण से हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए उनका धन्यवाद और उनकी प्रशंसा जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फोर्थ इज एक्स्ट्रा एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। इंट्रोडक्शन में doing things to help other is not only good for the recipient, it has a positive payback for a happiness and health too. When people experience kindness, it also makes them kinder as a result. So kindness is contagious. As the saying goes, if you want to feel good, do good. Perform extra act of kindness each day. This could be a compliment, a helping hand, a hug, a gift, or something else. The act may be large or small, and the recipient may not even be aware of it. Ideally, your acts of kindness should be beyond the kind things and you already do on a regular basis. And of course, the acts must not put you or others in danger. So do at least one extra kind act each day for a week and ideally a different one each day. अब इसका हम हिंदी में वर्जन पढ़ेंगे। दयालुता का अतिरिक्त कार्य। परिचय है, दूसरों की मदद करने के लिए चीज़ें करना ना केवल प्राप्तकर्ता के लिए अच्छा होता है, इससे हमारी खुशी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही सकारात्मक वापसी होती है। ये तो बिल्कुल सही है, अगर आप बहुत अच्छे रहते हैं और आप काफ़ी काइंड डीड्स करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमने हैप्पीनेस के बारे में और खुशी और आनंद के बारे में हम पहले भी पूर्व में पढ़ चुके हैं और ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। और आपने देखा होगा जब आप में कोई नकारात्मक भावना होती है तो आपके शरीर पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और जब हमारे में सकारात्मक बातें आती हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब लोग दया का अनुभव करते हैं तो यह उन्हें परिणामी रूप से दयालु बनाता है। इसलिए दयालुता संक्रमण होता है। जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो अच्छा करें, प्रत्येक दिन दयालुता का अतिरिक्त कार्य करें और ये एक तारीफ, एक मददगार हाथ, गले लगाना, एक उपहार या कुछ और भी हो सकता है। दयालुता जो है वो बड़ा या छोटा हो सकता है और प्राप्तकर्ता को इसके बारे में पता भी नहीं हो सकता।
आदर्श रूप से दयालुता के आपके कृत्यों को उन चीज़ों से परे होना चाहिए जो आप पहले से ही नियमित रूप से करते हैं, और निश्चित रूप से कृत्यों को आपको या दूसरे को खतरे में नहीं डालना चाहिए। एक सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन कम से कम हमको एक अतिरिक्त प्रकार का कार्य करें, और आदर्श रूप से ये प्रत्येक दिन एक अलग होना चाहिए। फिफ्थ है यूज़ योर स्ट्रेंथ। मतलब हमारे में बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हम कई बार उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक और ये कार्य हो जाएगा इसमें, और हम इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, और ये हमारे को भी प्रैक्टिकली भी ये सारे काम करने हैं। सो यूज़ योर स्ट्रेंथ में इंट्रोडक्शन में अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग अ स्ट्रेंथ इज अबाउट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट कम मोस्ट नेचुरली टू अस and that we love to do. Research shows that using a strength in new ways can make us happier even after just 1 week. Assess your strength and then focus on using these in new ways. यहाँ पे हमने 3 steps we have taken, and the step 1 is identify your strength. आप स्ट्रेंथ में कर सकते हैं कि आई एम वेरी हेल्पफुल हूँ, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है, and I can lead somebody, this is your strength. So there are many types of strength, and you have to identify your strengths. Step 2 is review your strength. आप अपने strength को review करना है. And the step 3 is use your strength, and then you have to use it whenever it is required. अपनी ताकत का उपयोग करें. परिचय. हमारी ताकत को समझना और उपयोग करना उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो हमारे लिए सबसे स्वाभाविक रूप में आते हैं और जिन्हें हम करना पसंद करते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि नए तरीकों से हमारी ताकत का उपयोग करने से सिर्फ 1 सप्ताह के बाद ही हम खुश हो सकते हैं। अपनी ताकत का आंकलन करें और फिर इन तरीकों से इनका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके 3 चरण हैं। चरण 1 है अपनी ताकत को पहचानें, चरण 2 अपनी ताकत की समीक्षा करें, और तीसरा चरण है अपनी ताकत का उपयोग करें। सो डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। एंड द 6th practical idea is, and the last one is, look for the good in people. Introduction. It's easy to take our nearest and dearest for granted. Constant criticism can be highly destructive, but we often fall into this trap, especially in established relationships. But if we take time to bring to mind that we value and appreciate about others, we can both get more enjoyment from our time together. And the research suggests we should ideally aim for the 5 positive interactions to every negative one. So appreciate the good things about someone important in your life. Focus on a partner, close friends, or family members, and take time to think through the following questions. In each case, try to note down the specific examples. First is, what drew you to your partner or your friend when you first met? Second is, what things do you really appreciate about them right now? And third is, what are their strengths? आप लोगों में अच्छा देखो। परिचय। कई बार होता है हम हमारे लोगों में कुछ भी अच्छा देखने पसंद नहीं करते, कि हम सोचते हैं कि हम ही सिर्फ अच्छे हैं, और हम इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कई लोगों को समझने का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें और उन्हें ग्रहण करें और उन्हें एडमायर भी करें। तो इसमें परिचय कि हमारे निकटतम और सबसे प्रिय को लेना आसान है। लगातार आलोचना अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है, लेकिन हम अक्सर इस जाल में पड़ जाते हैं, विशेष रूप से स्थापित संबंधों में। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम क्या महत्व देते हैं और दूसरों के बारे में सराहना करते हैं, तो हम दोनों अपने समय से अधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। शोध से पता चलता है कि हमें आदर्श रूप से प्रत्येक नकारात्मक के लिए 5 सकारात्मक अधिक
क्रियाओं का लक्ष्य रखना चाहिए। अपने जीवन में महत्वपूर्ण किसी के बारे में अच्छी चीज़ों को सराहना करें। एक साथी, करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य पे ध्यान दें और निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से सोचने के लिए समय निकालें। प्रत्येक मामले में विशिष्ट उदाहरणों को नोट करने का प्रयास करें। पहला है, जब आप पहली बार मिले थे तो आपके अपने साथी या अपने दोस्त को क्या आकर्षित किया था। जैसे हो सकता है उसकी ट्रुथ, यानी सच्चाई बोलने वाला है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनीथिंग इट शुड बी जो आपको उसमें आपने उसको देख के आप उसके प्रति आकर्षित हुए। सेकंड इज़ आप अभी उनके बारे में किन चीज़ों की सराहना करते हैं। आप उनको मतलब किस तरह से उनमें अच्छी चीज़ें देखते हैं और उनकी हमेशा तारीफ़ करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। एंड थर्ड इज़ उनकी ताकत क्या है एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ। तो इसमें हमने ये देखा कि ये हमारे 6 प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं सॉरी, और इन्हें हमें किस प्रकार से फॉलो करना है। थैंक यू।